Hello guys, I am very happy and also fine, so I accept. You are also very fine. आज का लेक्चर में आपके साथ नया टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या डेरिवेटिव डेरिवेटिव्स एज ए रेट मेजर आपके साथ नए टॉपिक के साथ जुड़ा, लेकिन आपसे यूं कह दें कि टॉपिक को जानने से पहले इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, लोगों के बीच दें। क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। मैं एक और आसान तरीका इस चैनल में कर दिया है कि एक प्लेलिस्ट तैयार किया। उस प्लेलिस्ट से आपके बीच ये फायदा होगा, जितने भी कंटेंट दे रहे हैं, जो भी टॉपिक है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हुआ, जैसे आपके साथ लिमिट पढ़ा दिए, उसमें टोटल कितने लेक्चर हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड कितने कंटेंट हैं, क्या क्या न्यूमेरिकल है, किस तरह का न्यूमेरिकल है, सारे एक जगह इकट्ठे कर दिए ताकि आप आसानी तरीका से कॉन्सेप्ट को लें और अपने कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करें और बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को टैकल करें ताकि आप आसान तरीके से क्वेश्चन बना पाए। बहुत सारे न्यूमेरिकल है, हम हर एक कम से कम एटलीस्ट इतना तो जरूर कहेंगे कि जो भी आईआईटी का क्वेश्चन बैंक है या जेईई मेन जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, जो भी आया हुआ है, वो प्रयास करूंगा कि सारे का सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड पे करवा दें और कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर होता है। जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको, ये जो टॉपिक है, इसका सीधा संबंध फिजिक्स से जरूर मिलेगा। जैसा कि हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो भी ये टर्म है, डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर क्या है। मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल डिस्प्लेस कर गया, अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला गया। अगर कोई पार्टिकल वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे चल गया, यहाँ से यहाँ चला गया, मान लिया जाए ये कोई पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अगर ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, मान लिया जाए कि इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है ये एस है, लेकिन पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला गया, उस समय यूं ही समय का भी चेंजिंग हुआ, टाइम का भी चेंजिंग हुआ। तो उस कंडीशन में क्या वेलोसिटी हुआ। अगर डिस्प्लेसमेंट एस हुआ या रेट ऑफ चेंज किसे कहते हैं, जैसे डेल्टा एस वाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज, यानी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, दैट इज कॉल्ड डी एस बाई डी टी। और दिस ds बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ इसको क्या बोलिएगा, डिस्प्लेसमेंट। आई इसी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलिएगा, वेलोसिटी। यानी कह सकते हैं v बराबर डी एस बाई डी टी, यानी आप कह सकते हैं। लेकिन यदि कोई पार्टिकल, आप कह सकते हैं कि ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कुछ है, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कुछ है, तो यहां पे आप क्या कह सकते हैं, लेकिन इस पार्टिकल का यहाँ पे सर्टेन टाइम अगर t1 है, इस पार्टिकल के पहुंचने का टाइम t2 है, इसका डिस्प्लेसमेंट यदि s1 है और इसका डिस्प्लेसमेंट s2 है, तो उस कंडीशन में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी आप कह सकते हैं s2 माइनस s1 बटा t2 माइनस t1।
तो सिंपल सी भाषा में आप फिजिक्स में भी ये कॉन्सेप्ट को देखे होंगे कि ये पार्टिकल मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, सम डिस्प्लेसमेंट, या उसको कह दिया कि एस बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो मेनी थिंग्स को जो भी न्यूमेरिकल हो उसमें कहा देगा कि फाइंड वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0, फाइंड एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हमने वेलोसिटी कह दिया, तो उसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर हम कह देंगे तो उसको क्या बोल देंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर हम बोलते हैं दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। उसके बाद हम कह सकते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, और इसी से कंसर्निंग बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, हर एक छोटे से छोटे अब बड़े से बड़े पॉइंट का न्यूमेरिकल, हर एक तरह का न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको सहूलियत हो किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने से। अगर 12th के स्टूडेंट देख रहे होंगे तो हम प्रॉमिस करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे, प्रॉमिस इसीलिए करेंगे कि उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, रिक्वेस्ट इसीलिए कहेंगे कि आपको ये लगे कि नहीं भाई एनसीईआरटी का वो कुछ नहीं है, आर.एस. अग्रवाल कुछ नहीं है, आप बेहतरीन तरीक़ा से इस सारे लेक्चर को देखें और आप ईमानदारी पूर्वक एनसीईआरटी के बुक को उठाएं, जैसे डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर है उसका न्यूमेरिकल को उठाएं और इसको पढ़ने के बाद बनाना चालू करें, क्या बनता है कि नहीं बनता है, कहाँ पे हमें परेशानी आती है। अगर आपको परेशानी आती है तो पुनः फिर से इस लेक्चर को देखें, अगर उसके बावजूद भी आपको परेशानी आती है तो किसी न किसी माध्यम से मेरे पास कॉन्सेप्ट को रिपीट करने के लिए आप चाहे बाय मैसेज जो भी हो उस तरह से माध्यम से दें ताकि पुनः हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। प्रॉमिस इस बात का है कि अगर इसे बेहतरीन तरीक़ा से देख लें तो हम जरूर कहेंगे एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल छोटे छोटे बुक आप यूं ही सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन भी उस तरह से कॉन्सेप्ट दिया हुआ रहता है। तो चलिए अब आगे इस टॉपिक से संबंधित हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि वेलोसिटी ds/dt कर दिया, अब कहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is known as acceleration। क्या है एक्सेलरेशन रिप्रेजेंटेड बाय a, यानी a इज इक्वल टू dv/dt, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, यही है आपका, यानी वेलोसिटी निकालिए, वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरा क्या निकल गया एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे ये देखा जाए कि v बराबर क्या है एक्सेलरेशन, रिलेशन बिटवीन, अब यहाँ पे हम कह दें रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले a एक्सेलरेशन और dv/dt, चूंकि v इज इक्वल टू कितना है भाई, v वेलोसिटी का ds/dt, यानी आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d2s/dt², यानी आप ये कह सकते हैं दोनों में अगर संबंध निकाला जाए तो यानी एक्सेलरेशन निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट को डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा,
अगर हम डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी मिल गया, लेकिन अगर पुनः डबल डेरिवेटिव कर दीजिए डिस्प्लेसमेंट को तो वो क्या मिल जाएगा मेरा एक्सलेरेशन। अब इससे संबंधित छोटा सा न्यूमेरिकल, छोटा सा एक टुकड़ा, छोटा सा देखें, छोटे छोटे न्यूमेरिकल। उसके बाद आप ज्यों ही ग्रोथ करिए धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी। ऐसा नहीं कि हम पेड़ के ऊंचाई पे चढ़े जाएं और नीचे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो क्या होगा, वो व्यक्ति गिरेगा ही गिरेगा। अगर किसी व्यक्ति को मैं ये कहूं कि गंगा जी हो या समुद्र हो और मुझे तैरना नहीं आता है और हम धक्का दे के आपको पार करेंगे तो क्या होगा, मैं तो जाऊंगा ही, लेकिन आपको भी लेके डूब जाऊंगा। इसीलिए मेरा कहने का ये तात्पर्य है, परिश्रम, मेहनत जो कह रहे हैं, निरंतर कॉन्सेप्ट निरंतर लेकर चलिए, निरंतर लगातार मेहनत करिए, बार बार रिपीटेशन करिएगा, ऑटोमेटिकली आपके पास कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। तो हमें गंगा जी में भी धक्का देकर पार करने में मजा आएगा, लेकिन हम आपको दे रहे हैं, आप ले नहीं रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। चलिए अब इससे संबंधित न्यूमेरिकल को हम लेकर आते हैं। देखा जाए, आपके सामने न्यूमेरिकल प्रस्तुत कर दिया गया है। इस तरह का न्यूमेरिकल आप फिजिक्स में जरूर बनाए होंगे, और नहीं बनाए होंगे तो रेस्ट एंड मोशन जो काइनेमेटिक्स जो चैप्टर है उसमें जाइएगा, इस तरह का न्यूमेरिकल से भेंट जरूर होगा। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, कह रहा है कि यदि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ हो, यहाँ पे ये दिया हुआ हो, गिवन द पार्टिकल ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 1/2 t स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट t इन ये मीटर, व्हाट इज द वेलोसिटी और व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड। जब टाइम यानी 4 सेकेंड हो जाए, यानी हम चलना शुरू किए, पार्टिकल चल दिया, लेकिन 4 सेकंड तक पार्टिकल गया, तो उसका वेलोसिटी क्या था, उसका एक्सेलरेशन क्या था। तो सबसे पहले वेलोसिटी, हम यहाँ पे वेलोसिटी यानी v, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी v इज इक्वल टू ds बाई dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या कह सकते हैं डिफरेंशिएट s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कैलकुलस के रूप में हम इसे कह सकते हैं डिफरेंशिएट s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट पहले करिए, यानी v इज इक्वल टू ds बाई dt इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएशन करना है, यानी 1/2 d बाई dt ऑफ t स्क्वायर प्लस 4 d बाई dt इसका अंडर रूट t। ये सारा का सारा यूनिट किस चीज में है, मीटर में। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जैसे x के पावर n का होता है nx n-1, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2t प्लस 4, रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट t, और t का तो 1 हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, तो आपका कह सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू यहाँ पर आया t प्लस 2 डिवाइडेड बाई रूट t, ये क्या आया, इतना मीटर। लेकिन जब टाइम t बराबर 4 सेकेंड हो, जब t बराबर 4 सेकेंड हो, तब t के स्थान पे ये 4 प्लस 2 अंडर रूट 4
इतना मीटर हो पर सेकंड हो जाएगा यार, क्योंकि सेकंड्स हो गया, ये वेलोसिटी हो गया s, यानी आपका ये हो जाएगा 4 + 2/2 यानी 1 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब हो गया वेलोसिटी जो निकला, पार्टिकल का जो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड आपका आया, यानी t = 4 सेकेंड्स है, तो उस डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने के बाद जो वेलोसिटी आया इस टाइम t = 4 सेकेंड पे 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब यहाँ एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। जब ये एक्सेलरेशन की बात कर रहा है तो हम क्या बोले थे, ये जो मेरा वेलोसिटी आया, ये जो मेरा वेलोसिटी सेकंड पार्ट वेलोसिटी मेरा कितना आया, यानी ds/dt मेरा कितना आया, ds/dt आपके पास आया t + 2/√t, यही आपके पास मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट हुआ मीटर पर सेकेंड, यानी ये आपके पास आया या मीटर पर सेकेंड। तब कह रहा एक्सेलरेशन क्या है, तो अगेन डिफरेंशिएट, इसी को पुनः अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी dv/dt, यही है एक्सेलरेशन, यानी d2s/dt², यानी अब इसे डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। अगर डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, इसी को हम एक स्टेप और आगे, t + 2, अगर ये ऊपर जाएगा तो t के पावर -1/2, तो डिफरेंशिएशन करना चाहे, डिफरेंशिएशन किए तो t का डिफरेंशिएशन यानी dt/dt टाइम के रिस्पेक्ट में +2 और dy/dt किसका t -1/2, इसका डिफरेंशिएशन 1 + 2 और t के पावर n का डिफरेंस x के पावर n को nx n -1, तो ये हो गया -1/2 और t के पावर -1/2 -1, यानी इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 1 प्लस माइनस माइनस और ये t के पावर कितना हो जाएगा -3/2, यानी आप कह सकते हैं 1 - 1/t के पावर 3/2। ये आपका एक्सेलरेशन आया, क्या आया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आपके पास 1 - 1/t के पावर 3/2, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा एक्सेलरेशन। अब t का वैल्यू यहाँ पे 4 सेकेंड देने पे, यानी 1 - 1/4 के पावर 3/2, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी आपका जो एक्सेलरेशन जो आया 1 - 1/4 के पावर 3/2, इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 - 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और 3/2, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 - 1 2 के पावर 3, यानी 1 - 1/8, 8 LCM 8 - 1, आप कह सकते हैं 7/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी आप क्लियर कट कह सकते हैं। ये कहना हम चाहेंगे कि जब डिस्प्लेसमेंट वो था तो वेलोसिटी आपके सामने आया, अब वेलोसिटी निकालने के बाद उसको अगेन डिफरेंशिएट किए और टाइम t = 4 सेकेंड, यानी पुट कर दिया t = 4 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन जो मेरा आया कितना आ गया, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया 7/8 पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखते हैं इससे संबंधित एक और न्यूमेरिकल छोटा सा देते हैं, इसमें मेन रूप से डिफरेंशिएशन है। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल है कि यदि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 1/2 t³ - 6t, फाइंड द एक्सेलरेशन, उस पार्टिकल या जो भी हो बॉडी जो मूविंग है
फाइंड द एक्सेलरेशन एट टाइम। उस समय पे एक्सेलरेशन क्या होगा जब वेलोसिटी टेंड्स टू जीरो। जब वेलोसिटी आपका जीरो, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा न्यूमेरिकल बना रहे हैं और आपके न्यूमेरिकल में एक ऐसा सेंटेंस आए, पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब ध्यान रखना है एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। ये अगर न्यूमेरिकल में इस तरह का अगर कंसेप्ट आया या टर्म आया, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन वहां पे जीरो होगा। यहाँ पे कह रहा है कि वेलोसिटी अगर जीरो हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। आप ऑलरेडी जान रहे हैं, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। चूंकि एस बराबर है 1/2 टी क्यू माइनस 60, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, यानी आपका बी एस यानी v इक्वल टू हो जाएगा बी एस बाई डी टी। ये होगा 1/2 और t का q का डिफरेंशिएशन 3t² इंटू 6t का होगा 1, यानी आप कह सकते हैं 3/2 t² माइनस 6 यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अगेन डिफरेंशिएट, क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको इक्वेशन 1 हम कर दें तो यहाँ से एक्सेलरेशन होगा dv बाई dt इज इक्वल टू d2s बटा dt स्क्वायर, यानी अगेन डिफरेंशिएशन यानी 3/2 और t स्क्वायर का होगा 2t माइनस 0 क्योंकि 6 कांस्टेंट है, ये बराबर हो जाएगा 3t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम कह सकते हैं यदि यूनिट ये मीटर में हो तब, नहीं तो यूनिट पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे टाइम, चूंकि यहाँ पे हमें टाइम मालूम नहीं है, टाइम नहीं है मालूम, इसलिए इसको निकालना है। चूंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3t आ गया, टाइम नहीं मालूम है, लेकिन क्वेश्चन में आपका एक टर्म यूज किया हुआ है वेलोसिटी टेंड्स टू जीरो। वेलोसिटी टेंड्स टू जीरो, चूंकि वेलोसिटी क्या कर रहा है, टेंड्स टू जीरो, यानी दैट इज भी अप्रोच कर रहा है जीरो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम ये कहेंगे कि जब आपका ये कह रहा है कि वेलोसिटी अप्रोच जीरो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से 3/2 t² माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो रहा है। यहाँ से हम कह सकते हैं 3/2 t² इज इक्वल टू 6। ये कह सकते हैं ये 3t² इज इक्वल टू 6 इंटू 2, ये हो जाएगा, यानी t² बराबर 2 इंटू 2 बराबर 4, इसीलिए t इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, यानी सीधी सी भाषा इसको स्क्वायर रूट 4, वेलोसिटी निगेटिव नहीं होगा, इसीलिए कह सकते हैं t इज 2 सेकेंड्स। तब एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन आपका कितना दिया हुआ है, चूंकि एक्सेलरेशन जो आपका आया हुआ है 3t, तो एक्सेलरेशन जब टाइम बराबर आपके पास 2 सेकेंड हुआ तो 3 इंटू 2 बराबर 6, यानी यूनिट कह सकते हैं अगर यूनिट पर सेकेंड स्क्वायर। यही आपका एक्सेलरेशन हुआ जब वेलोसिटी अप्रोचेस जीरो हुआ, उस समय टाइम मेरा 2 सेकेंड है, उस 2 सेकेंड समय पे मेरा एक्सेलरेशन उस पार्टिकल या जो भी हो उसका एक्सेलरेशन जो आया 6 यूनिट पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास। अब अगला न्यूमेरिकल हम देखते हैं। अब आपके सामने एक अलग तरह का न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है। इसमें कह रहा है कि 2 पार्टिकल, क्वेश्चन जैसे जैसे आपको बोलता है, जिस तरह से न्यूमेरिकल बोलता है उसी तरह से आप प्रोसीड करें। कह रहा है कि 2 पार्टिकल्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। मान लेते हैं ये मेरा एक पॉइंट है, इसी पॉइंट से 2 पार्टिकल स्टार्ट किया एट द सेम टाइम, यानी सेम समय में वो
and move along the same straight line. एक पॉइंट से दो पार्टिकल सेम स्ट्रेट लाइन में और सेम समय में ये मूव करना चालू किया, चलना शुरू किया। मान लेते हैं कि यही एक स्ट्रेट लाइन है, ये पार्टिकल इधर चला, दूसरा पार्टिकल ये चला, दोनों का लेकिन समय शुरुआत एक ही है, सेम समय पे ये चलना शुरू कर दिया। If the displacement and if the distance x and y, यदि डिस्टेंस x and y covered by them in t seconds, यानी जब वो पार्टिकल सेम समय में सेम स्ट्रेट लाइन की ओर मूव करना चालू किया, दोनों पार्टिकल के द्वारा डिस्टेंस कवर किया, एक डिस्टेंस x बराबर इतना किया और दूसरा पार्टिकल है जिसके द्वारा डिस्टेंस ये किया, यानी x बराबर ये हो गया टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5। अनदर पार्टिकल जिसका डिस्टेंस कवर हुआ 2t क्यूब बटा 3 माइनस टी स्क्वायर बटा 2 प्लस 2t प्लस 8। व्हेन क्वेश्चन क्या करा, व्हेन will the particle have the same speed, यानी ये चाह रहा है कौन से समय में पार्टिकल का स्पीड, when will the particle have the same speed, सेम स्पीड लाने के लिए तो वेलोसिटी, यहाँ पे स्पीड की बात कर दिया तो डिस्टेंस जैसे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मेरा क्या था वेलोसिटी, अब डिस्टेंस बाय टाइम यहाँ पे स्पीड हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल का डिस्टेंस है और ये दूसरे पार्टिकल का जो डिस्टेंस है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करे, डिफरेंशिएट करे तो मेरा क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा। और व्हेन विल द पार्टिकल्स हैव द सेम स्पीड, यानी पार्टिकल का स्पीड सेम होने के कारण कौन सा, यानी सेम जब है तो कौन सा समय में, यानी टू फाइंड टाइम, पार्टिकल का वो समय निकालिए जहां पे दोनों का स्पीड सेम हो। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे ये लिखना है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, यानी इसके डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, यानी dx बाई dt, t का क्यू डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, इसका हो जाएगा t स्क्वायर का 2t या 2 इंटू 3 यानी 6t, और ये हो जाएगा 6 क्योंकि टाइम t का डिफरेंशिएशन 1 बट कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। अब इसको किया dy बाई dt, ये हो गया dy बाई dt, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया 2 और t का क्यूब होगा 3t स्क्वायर बटा 3 माइनस इसका होगा 2t बाई 2 ये प्लस 2, चूंकि 8 मेरा कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 हुआ। इसको इससे कैंसिल कर दिए, ये कैंसिल किए, दूसरे का जो स्पीड आया ये आ गया 2t स्क्वायर माइनस t प्लस 2, और पहले पार्टिकल है जिसका स्पीड आ गया ये हो गया 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस t, लेकिन हैव सेम स्पीड, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हुआ तो क्या उसका समय होगा, क्या उसका टाइम होगा। अब यहाँ पे हमें हैव कह सकते हैं सेम स्पीड, तो क्या टाइम होगा जो सेम स्पीड, यानी दोनों का स्पीड आपस में सेम होगा, यानी dx बाई dt बराबर होगा dy बाई dt, इसलिए 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 6 इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस t प्लस 2। अब ये दोनों को इस साइड हम शिफ्ट कर दिए, इस साइड ये पूरे टर्म को लेके चले आए, तो यहाँ पे देखने के लिए ये मिला कि ये 3t स्क्वायर और 2t स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो t स्क्वायर, और ये
माइनस टी से इस साइड आएगा प्लस टी, यानी ये -6 प्लस टी यानी 5t, और ये 6 - 2 इज इक्वल टू 4 यानी 0। इसको आप फैक्टराइज करिए, 4t - t प्लस 4 इज इक्वल टू 0, t - 4 - 1t - 4 इज इक्वल टू 0। यानी आप कह सकते हैं कि t - 1 और t - 4 इज इक्वल टू 0, यानी t इज इक्वल टू 1, या कह सकते हैं t - 1 बराबर 0, t बराबर 1 सेकेंड, और t - 4 बराबर 0 यानी t बराबर 4 सेकेंड। यानी जो समय होगा 1 और 4 सेकेंड। अगर यूनिट या यूनिट कह दीजिए, टाइम सेकेंड होगा, सेकेंड ही, अगर यूनिट सेकेंड यूज किया हुआ है तो इस टाइम पे मेरा स्पीड क्या होगा, सेम होगा। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लेकर आते हैं। अब अगला न्यूमेरिकल आपके सामने है। ये कहना चाह रहा है कि a car starts from a point P at time t is equal to 0। यानी जिस तरह से न्यूमेरिकल कहता है उस तरह से आप प्रोसीड करें, क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ें। एक कार है, एक पॉइंट P से स्टार्ट करता है। मान लेते हैं कि ये मेरा पॉइंट P रहा है। इस पॉइंट P से एक कार स्टार्ट किया, उस समय मेरा टाइम बराबर 0 था, यानी यहाँ से ये समय 0 था, यहाँ से कार स्टार्टिंग किया मूव करने के लिए। मान लेते हैं कि ये चलते रहा और पॉइंट पे पहुंचा, उस समय मेरा क्या था, t रहा, एंड स्टॉप्स एट पॉइंट Q। यानी ये चलते चला P पॉइंट से, मान लिया कि ये Q पॉइंट पे पहुंच गया। जब ये Q पॉइंट पे गया तो कार क्या किया, स्टॉप, रोक दिया उस समय, यानी P से चला Q पॉइंट पे जाने के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो गया, Q पॉइंट पे जैसा ही गया उसका वेलोसिटी 0 हो गया। क्योंकि जैसे आप गाड़ी को लेकर चलते हैं, एक थोड़ा सा आप लॉजिक अपने मेमोरी में लेके चलिए कि हम साइकिल ही लेके चले या बस से चल दिए, कार से चल दिए, चल तो दिए लेकिन कुछ दूरी पे जाके उसको रोक दिए। जैसा ही आप रोक दिए, इसका मतलब है कि उस कार का वेलोसिटी 0 हो गया। उसी तरह कर रहा है, P से चला, Q पे स्टॉप किया, Q पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गया। यानी जो भी उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट रहा होगा, द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस जो ही गया, मान लेते हैं x इसका डिस्टेंस है, जब इसका x डिस्टेंस है, x इज इक्वल टू t स्क्वायर 2 - t/3, जो वेलोसिटी हमें निकाल दें, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट इसको इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो dx/dt। अब हमें u इंटू v के रूप में लेके चलते हैं। इसको रोक दिए, इसको डिफरेंशिएशन किया, यानी टी स्क्वायर को रोक दिए, 2 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस टी का डिफरेंशिएशन 1/3 प्लस, अब इसको रोक दिए 2 - t/3 और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2t। लेकिन अब इसको हम आगे बढ़ते हैं कि find the time taken by it to reach at point Q। इस पॉइंट यहाँ पे जब गया तो उसका समय क्या लगा, लेकिन जहां पे ये जाके स्टॉपेज हुआ वहां पे वेलोसिटी 0 हो गया। यानी dx/dt यहाँ पे क्या हो गया, एट पॉइंट Q, dx/dt मेरा क्या होगा 0, बिकॉज वेलोसिटी मेरा 0 है। तो यहाँ क्या हो गया, माइनस t²/3 प्लस 2t और 2 - t/3 मेरा क्या हो गया, ये वैल्यू 0 है। तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, समय एट पॉइंट Q पे, यानी आपका जब 0 हो गया -t²/3
टी स्क्वायर माटा 3 प्लस यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर दिए यानी 2t इंटू 2 4t हो गया माइनस 2t स्क्वायर बटा 3 इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों को यहाँ पे देख लेते हैं। 3 एलसीएम हुआ माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइनस 3t स्क्वायर हो गया बटा 3 प्लस 4t इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया यानी कह सकते हैं माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे t कॉमन हो गया तो ये 4 माइनस टी इज इक्वल टू 0 इतना। तो t का वैल्यू आपका यहाँ पे क्या आया t का यानी एट पॉइंट एक तो वैल्यू t इज इक्वल टू 0 ये पॉइंट एट पॉइंट p के लिए हो गया एट पॉइंट p के लिए और 4 माइनस टी इज इक्वल टू 0 इसीलिए t बराबर 4 सेकेंड यानी एट पॉइंट q के लिए ये मालूम हो गया। जब वैल्यू q पॉइंट पे पहुंचता है तो वो कितना समय में पहुंचता है ये कार 4 सेकेंड में पहुंच जाता है। तो कहता है कि उसका डिस्टेंस क्या हो गया। तो x इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका x इज इक्वल टू आपके पास मिला हुआ है क्वेश्चन में दे दिया है कि x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है और 2 माइनस टी बाई 3 तो टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड हो गया। तो उसका डिस्टेंस निकालना है 4 का स्क्वायर 2 माइनस 4 बटा 3 यानी 2 माइनस 4 बटा 3। यहाँ सॉल्यूशन इसको कर दें हम तो इसका जो वैल्यू होगा x इज इक्वल टू ये 16 यहाँ 3 एलसीएम 6 माइनस 4 यानी 16 2 बटा 3 यानी कह सकते हैं 32 बटा 3 मीटर। इतना आपका डिस्टेंस 4 सेकेंड में ये कार तय किया और P पॉइंट से चलने के बाद Q पॉइंट पे इसका 0 यानी आपका 32/3 मीटर फाइंड आउट हुआ यानी एट पॉइंट Q पे वो कार जाके स्टॉप किया यानी 4 सेकेंड में इतना मीटर दूरी तय करने के बाद स्टॉप कर दिया। अब अगले लेक्चर में इसका और सारे न्यूमेरिकल लेकर आएंगे बहुत सारे अभी न्यूमेरिकल ये तो शुरुआत ही है। इस तरह से कंसर्निंग न्यूमेरिकल आप फिजिक्स में भी देखा जाए तो न्यूमेरिकल रहेगा उसको बना लिया जाए। ओके बाय। लेकिन जाते जाते चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।